सर अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, बैच नंबर 18 लेक्चर नंबर 2 फ्री फॉर डेज ट्रेनिंग, ठीक है। ठीक है। इनको सर डिटेल में जरा आज क्लास करवा दीजिएगा, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। यहाँ पे जीमेल। जी हमारा जैसे कि प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था वो हुआ था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। तो हम उसे थोड़ा सा रिपीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पे आप लोगों को ना समझ आ रही हो या कोई क्वेश्चन हो जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड हो, तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जी जैसे कि हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को हमने जो लर्निंग की थी कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, हमने देखा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जो वर्क करता है वो एक सर्वर के तौर पे वर्क कर रहा होता है, कि एज ए सर्वर हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्लाउड, एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा डेटाबेस स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज को हम लोग जो है यहाँ पे दोबारा आज ओपन करेंगे, पहले हम उससे चेक करेंगे कि Amazon के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट इसके प्लेटफॉर्म्स हैं। हर प्लेटफॉर्म को असेस करने के लिए इसके डिफरेंट मींस डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। Amazon की एक वेबसाइट नहीं है, Amazon की डिफरेंट वेबसाइट है, और डिफरेंट वेबसाइट्स की डिफरेंट डोमेन है, उन पे डिफरेंट मॉड्यूल्स पे वर्क हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने अगर करना हो ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स के लिए हम ओपन करेंगे यहाँ पे amazon.com, ठीक है। ई कॉमर्स के लिए हम amazon.com ओपन करते हैं। इसी तरह जब हमने क्लाउड के लिए ओपन करना है तो हम लिखेंगे AWS। AWS का मतलब है Amazon वेब सीरीज, वेब सर्विसेज भी कह सकते हैं, वेब सीरीज भी कह सकते हैं, ठीक है। Amazon वेब सर्विसेज। अब क्या है कि यहाँ पर हम इसके बारे में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, आईटी सर्विस मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज है, कि Amazon वेब सर्विसेज INC is a subsidiary of Amazon that provides on-demand cloud computing platform and APIs to individual companies, governments, and on a metered pay-as-you-go basis. Client will often use this in combination with auto scaling, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो कहता है कि Amazon वेब सर्विसेज एक Amazon की सब्सिडायरी है, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग, कि हमारी डिमांड के मुताबिक हमें क्लाउड जो है प्रोवाइड करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अब क्लाउड में आता क्या क्या है, हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे पहले चीज क्लाउड कंप्यूटिंग में आती है क्लाउड ड्राइव, जिसे हम ये कह सकते हैं स्टोरेज, स्टोरेज ड्राइव, ठीक है। सेकेंड हम क्या है इसमें, क्लाउड कंप्यूटर। थर्ड इसमें ऐप, नेटवर्क क्लाउड। जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, नाज।
आप पूछे। अब यहाँ पे ये चीजें आती, ठीक है। सबसे पहले आ गया क्लाउड ड्राइव, जिसे हम स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज ड्राइव कहते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटर, ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, और नेटवर्क ड्राइव, ठीक है। नेटवर्क क्लाउड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये चीजें हैं, सबसे पहले हम चीज पे आते हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सर्वर है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके जरिए हम डिफरेंट टाइप्स की जो है सर्विसेज ले सकते हैं, कि हम अपनी डिमांड के जो है कि वहां से सर्विसेज वहां से ले सकते हैं एडब्ल्यूएस से। अब क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग है, जैसे हमने सबसे पहले चीज देखी कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो यूज होती है मोस्टली स्टोरेज ड्राइव्स के लिए यूज होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है गूगल का ड्राइव है, ये गूगल ड्राइव क्या है कि एक बेसिकली क्लाउड ड्राइव है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड ड्राइव है जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट बनी हुई हैं, जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं mega.io, ठीक है। अब mega.io या मेगा भी सर्च कर सकते हैं, मेगा ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ओपन होगी टेरा बॉक्स, ठीक है। ये वाली हमारे पास में ओपन होगी टेरा बॉक्स, कि ये जो आ रही है हमारे पास, जैसे कि ये आ गई मेगा ड्राइव। अब मेगा क्या है? बेसिकली एक हमारे लिए, हमारे पास जो है कि क्लाउड स्टोरेज ड्राइव है, जिसके अंदर हम क्या है कि हम अपना जितना भी डेटाबेस है, जितनी भी चीजें हैं, हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है क्लाउड स्टोरेज। स्टोर डेटा सिक्योरली ऑनलाइन, गेट लॉट्स ऑफ स्टोरेज, ठीक है, स्पेस, इजीली एक्सटेंड योर स्टोरेज एंड अपलोड बिग फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। क्या हमें एक स्टोरेज वो मिल गई है, क्लाउड स्टोरेज एक मिल गई, ठीक है। उसके बाद क्या है? चैट, सेंड इंडिविजुअली मैसेजेस टू मेगा कॉन्टैक्ट्स एंड है। जी सर, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। सर वो अचानक जो है वाईफाई क्लोज हो गया था। अब आ रही है, आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो जी रही है, जी सर, आ रही आ रही है। ठीक है। वो चला गया था मन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे कि उसके बाद चैट का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है कॉल एंड मीट का, मेक ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर चैट का भी उसने ऑप्शन दिया हुआ है, सिक्योर फाइल्स का भी दिया हुआ है, कि वो कहता है कि आप इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। कि वाई चूज मेगा, आपने मेगा क्यों चूज करना है। अब इसमें चीजें क्या है, यहाँ पर उसने चीजें मेन लिखी हुई हैं कि ये मेगा ड्राइव क्या करता है कि 1.56 पाउंड में हमें कितने प्रोवाइड कर रहा है पर टीबी पर मंथ। टीबी मतलब टेराबाइट्स, मींस के 1000 जीबी आपके पास आपको प्रोवाइड करता है एक ईमेल के ऊपर। आप अपना 1000 जीबी का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स भी एक ड्राइव है क्लाउड ड्राइव, वो आपसे 5.50 चार्ज कर रहा है, ठीक है, टेराबाइट के पर टीबी के। गूगल ड्राइव है वो आपसे चार्ज कर रहा है 3.70, ठीक है। ये डिफरेंट ड्राइव्स हैं, डिफरेंट जो है कि इनके गेटवेज हैं, वो अपने अपने प्राइसेस हमसे चार्ज कर रहे हैं।
अब यहाँ पर वो बता रहा है कि रजिस्टर्ड यूजर अपलोड फाइल्स etc। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एक आ गया टेराबॉक्स। टेराबॉक्स भी सेम एज इट इज क्लाउड ड्राइव है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मेन चीज आ गई जिसमें हमें क्लाउड स्टोरेज डिवाइस मिलती है, ठीक है। जैसे कि ये वाली वेबसाइट मिली हुई है हमें, मेगा मिली है, टेराबॉक्स मिली है, ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, ये हमारे पास सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी की और एक अपनी पर्सनल जो है कि क्लाउड स्टोरेज डिवाइस ड्राइव बना सकते हैं। किसके जरिए? Amazon वेब सर्विसेज के जरिए, कि यहाँ से हम अपने लिए एक अलग से जो है कि क्लाउड स्टोरेज ड्राइव बना सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं कि अपना डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम, आप अगर वो ड्राइव बनाते हैं, उस ड्राइव को आप जो है कि उसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं, उसके ऊपर अपने चैनल्स बना सकते हैं, अपना जितना भी डाटा है वो सारा का सारा उनमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अब ये जैसे क्लास चल रही है, क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल में सेव नहीं होती। ये क्या होती है, डायरेक्ट हमारे क्लाउड में हमें मिलती है, कि ये अपलोड हो जाती है हमारे क्लाउड में। क्लाउड से आपको लिंक मिल जाता है, आप उस लिंक के जरिए यूट्यूब से जाके वॉच कर लेते हैं। मीन्स कि वो हमारा सारा का सारा डाटा क्लाउड में स्टोर हो रहा है बेसिकली। वो किसी भी सिस्टम या किसी पीसी में स्टोर नहीं हो रहा, वो सारा का सारा क्लाउड में हम स्टोर करते हैं, उसके अंदर हमारा सेफ एंड सिक्योर है सारा का सारा डाटा, ठीक है। और हर पर्सन उसे इजीली एसेस कर सकता है, ठीक है। वो उसकी एडमिन एसेस हमारे पास होती है, बाकी आप एज ए यूजर से जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज आ जाती है कि हमारे पास जो क्लाउड स्टोरेज ड्राइव है या डिवाइस है, वो किस पर्पस के लिए काम की जाएगी, ठीक है, हमारे लिए कैसे वो बेनिफिट है। हम क्या कर सकते हैं, वो जो ड्राइव है वो बना के, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल के जितना भी अकाउंटेबिलिटी है, उसका सारा डेली बेस पे जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड है, सारी चीजें हैं, उनको स्टोर किया जाता है। आप अपने नेम की एक क्लाउड बना के वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट मार्केट्स को उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। वो आपके क्लाउड में अपना सारा का सारा डाटा पे स्टोर किया करेंगे, आपको पर मंथ की जो है मेंबरशिप वो पे कर रहे होंगे। आप उनसे एक डिमांड कर लेंगे कि मैं पर मंथ इतने चार्ज करूंगा, आपका जितना भी डाटा होगा वो स्टोर मेरे पास होगा, कि वो मेरे पास स्टोर है, उसको सारा मतलब कि हम लोग एसेस करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, कि वो कभी भी रिमूव नहीं होगा, ना उसे कोई इश्यू बनेगा। इस तरह की आप डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दे सकते हैं। अब जैसे कि एक गेम है, फॉर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं एक पबजी गेम है, ठीक है। अब जो पबजी गेम है बेसिकली आप अगर देखें, वो गेम एक बिल्ड करती, ठीक है, कैपी की बिल्ड करती, सारी प्रोग्रामिंग से उसे बिल्ड कर लिया, कोडिंग भी इस पे लगा दी। अब उसमें जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, हर चीज की कोई ना कोई वो है कि स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब कि उसका, अगर आप मतलब कोई भी चीज है, कहीं कोई थीम है, कोई ऐसा चीज है, कोई लोगो है, उसकी भी कोई ना कोई तो कैपेसिटी को स्टोरेज होगी ना, ठीक है। वो उसको वो सारी चीजें कहाँ पे स्टोर है, वो आपके मोबाइल में स्टोर नहीं है। वो सिर्फ एक एपी के जो ऐप है ना, उसकी जो स्टोरेज होती है बेसिकली वो आपके मोबाइल में स्टोर होती है। बाकी जितना भी उसके अंदर जितना भी काम हो रहा है, जो भी चीजें चल रही होती है, वो सारा का सारा उसके बैकएंड पे क्लाउड होता है, क्लाउड के अंदर आपका सारा डेटाबेस स्टोर होता है। जितने भी चैनल चल रहे हैं, लाइक यूट्यूब है, गूगल है, हमारे पास ये आ जाता है, व्हाट्सएप है, ठीक है, जितने भी ये इस तरह के सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, लाइक इंस्टाग्राम में, इन सबके बैकएंड पे एक क्लाउड है। क्लाउड के अंदर सारा का सारा डाटा स्टोर होता है। आपको यहाँ पे एग्जांपल एक दे सकता हूँ, जैसे एक टिकटॉक है, टिकटॉक एक ऐप है। आप टिकटॉक पे क्या करते हो कि कोई वीडियो है उसको आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, वो क्या होती है, टिकटॉक के आपके अकाउंट के अंदर ही एक वीडियो जो है सेव हो जाती है, वो आपके मोबाइल में नहीं आती। उसका ना तो उसका मोबाइल के आपके स्टोरेज पे कोई फर्क पड़ता है। वो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि टिकटॉक की एक अपनी उसके बैकएंड पे क्लाउड स्टोरेज डिवाइस लगी हुई, ठीक है। वो सारा का सारा आपका डाटा वो टिकटॉक के क्लाउड में पड़ा होता है। जो आप सेव करते हैं वो उसके क्लाउड में चला जाता है, आप उसको जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप उस डेटाबेस को जब डाउनलोड करते हो, ऑफलाइन डाउनलोड, तब जाकर वो आपके जो है कि लैपटॉप में, मीन्स कि आपके स्टोरेज डिवाइस में वो चीज आती है, ठीक है। अब इसका सेकंड पर्पस, फर्स्ट पर्पस तो इसका हो गया कि हम लोग ऐसे एज ए स्टोरेज के लिए इसे यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट चैनल्स के लिए इसे चला सकते हैं। लाइक कोई भी है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का काम हो रहा है, कोई भी ऐसा सिस्टम है, या किसी का इंस्टीट्यूट है, किसी का स्कूल सिस्टम है, कुछ भी है, वो उसमें अपना जो है कि क्लाउड ड्राइव यूज कर सकता है अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। सेकंड आता है क्लाउड कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटर अगर हमारे लिहाज से देखा जाए, जैसे हम लोग ई कॉमर्स करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लाउड कंप्यूटर है क्या? हमने इसको डिफरेंट नेम से सुना होगा मार्केट में, जैसे हमने सुना होगा इसको एज ए वीपीएस, एज ए आरडीपी, ठीक है, वीपीएस सर्वर, ये चीजें सारी जो रिमोट डेस्कटॉप पीसी, ये सारा का सारा क्लाउड कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है।
लेयर ऑन ड्राइंग, यहाँ पर डिसेबल एनिमेशन फॉर अदर्स। देखिए ये एनोनेट को मत यूज करें, उसमें ये होता है कि डिस्टरबेंस आती है। अब क्या है कि हम यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटर पे थे कि ये हमारे लिए बहुत परफेक्ट चीज है। जैसे कि आप लोग एक वीपीएन यूज करते हो, वीपीएन किस लिए हम लोग यूज करते हैं? बेसिकली जब मैं कोई चीज है जिसको असेस करना चाह रहा हूँ, उसकी वेबसाइट या डोमेन उसकी जो है मेरे कंट्री में ब्लॉक है। डोमेन हम बोलते हैं बेसिकली वेबसाइट को। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना AWS, Amazon वेब सर्विसेज। Amazon वेब सर्विसेज एक डोमेन है। ये जो लिखा हुआ है ना HTTPS, ठीक है, aws.amazon.com, ये डोमेन कहलाती है, इसे हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैं कोई ऐसी डोमेन है, जैसे इसी को सर्च किया मैंने, Amazon वेब सर्विसेज, मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन नहीं होती। तो इसका मतलब है कि इसकी जो है कि आईपी या इसकी डोमेन जो है मेरे कंट्री में ब्लॉक है। मैं क्या करूंगा, इसको यूज करने के लिए वीपीएन यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर वीपीएन लगाए हुए हैं, ठीक है। मैं वीपीएन यूज करता हूँ किस लिए? कि अपनी लोकेशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। हम इसलिए यूज करते हैं ना वीपीएन को कि हमारी लोकेशन चेंज हो जाए, हमारी आईपी चेंज हो जाए। इन चीजों को चेंज करके जो है कि हम लोग एसेस करते हैं। अब क्या है कि जो वीपीएन होता है, बेसिकली आपको एक चीज में थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ, आपको वहां पे चीज को थोड़ा सा कंप्लीटली आपको समझ आ जाए। पेंट में आते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा रफली टाइप करता हूँ। अगर इस तरह ना समझ आ रही हो, आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। मैंने चैट ऑप्शन ऑन किया हुआ, ठीक है, एनेबल किया हुआ। आप मुझे बता सकते हैं कि हमें ये चीज नहीं समझ आ रही, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हम यहाँ पर ना एक सिंपल एक ड्राइंग ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग बना रहे हैं। उसमें क्या है कि एक चीज बताने के लिए कि ये चीजें हैं क्या और किस तरह ये वर्क करती है, ठीक है। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, यहाँ पर आता है यूजर, यहाँ पे वाईफाई लिख दें, ठीक है। तो क्या होता है एप्लीकेशन। अब ये देखें कि हमारे पास हम जो जितने भी पर्सन हैं, जो कि पाकिस्तानी हम लोग जो भी हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी इंटरनेट यूज कर रहा है वो या तो सेलुलर डाटा यूज कर रहा है जो कि सिम के ऊपर होता है, ठीक है, या फिर वाईफाई यूज कर रहे हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक वाईफाई के जरिए इंटरनेट के एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अपने लैपटॉप पे इंटरनेट चला रहे हैं, अपने मोबाइल पे इंटरनेट चला रहे हैं। अब जो वाईफाई है ना, वाईफाई बेसिकली जब हमने कनेक्ट किया अपने लैपटॉप के साथ, तो वाईफाई क्या है, वो बेसिकली सारी डिटेल्स अपने साथ वो ऑलरेडी लेकर आ रहा है, ठीक है। कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी चीज आपको समझा देता हूँ। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊंगा, फिर आपको चीज समझ आएगी। विद न्यू ऑल डिटेल्स आईपी
चला रहे हैं, लेकिन हम जो वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, जो इंटरनेट की कंपनीज होती हैं, ये डिफरेंट नेटवर्क्स और डिफरेंट सर्वर्स के साथ मिलके चल रही होती हैं। ठीक है, कि ये जो कंपनीज है ये बेसिकली जो है कि हमारे जो जिन्हें हम यूज करते हैं लाइक इंटरनेट के लिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फाइबर है, पीटीसीएल है, कोई भी चीज है, ठीक है, वो सारी की सारी बेसिकली कोई ना कोई सर्वर्स, कोई ना कोई ऐसी चीज यूज कर रही होती है जिनके जरिए हम इंटरनेट की एक्सेस कर पा रहे हो। यहाँ पर एक मिनट, जस्ट एक एरो हम लोग बना लें। असल में पेंट में ड्रा करने का मकसद है कि आपको इस चीज की समझ आ जाए कि ये है क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप लोगों के कंटेंट में इंक्लूड नहीं थी, ये मैं खुद से जो चीज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आने वाले जो वक्त है या अब के लिए बहुत अहमियत रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। अब वाईफाई को मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। अब मेरे पास ये वाला वाईफाई चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से वाईफाई का, ये देखिए इसके आगे प्रॉपर्टीज, ये इस नेम से चल रहा है, ठीक है। ये W2.4 GHz है, नेटवर्क चैनल आ गया, IPv6 एड्रेस, ये हमारा आ गया कौन सा, IPv6 और IPv4, दो एड्रेस होते हैं जिन्हें हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया IP4 एड्रेस, ये हमारा बेसिकली आईपी है, जो ऑफिशियल आईपी जो चल रही है वो ये वाली है। वो किसके जरिए आ रही है, वाईफाई के जरिए, ठीक है। ये हमारा IP4 DNS सर्वर है, ठीक है। उसने मैन्युफैक्चरर बताया है कि इंटेल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, और इंटेल ड्यूल बैंड वायरलेस एसी है, कि इस कंपनी का जो हमारे पास है इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ये ड्राइवर का वर्जन बता दिया, उसने सारी चीजें बता दी यहाँ पे। ये वो बता रहा है कि मेरी जो मेन आईपी है वो ये वाली है, ठीक है, कि 192.168.1.5, ठीक है, कि इस नेम से हमारे जो है कि वो वाईफाई चल रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं, इसके स्टेटस में आते हैं, मैं आपको यहाँ पे चीज समझाऊं। मेरे लैपटॉप का, मेरे कंप्यूटर का वही मैक एड्रेस होगा जो मुझे यहाँ पर वो शो करवा रहा है, ठीक है। हम इसके आते हैं बैकएंड पे, इसके स्टेटस, स्टेटस के बाद हम आते हैं अडाप्टर ऑप्शन। अडाप्टर ऑप्शन में हम देखते हैं हमारे पास चल रहा है वाईफाई, ठीक है, इस नेम का वाईफाई चल रहा है। अब मैं आता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज में, सिर्फ एक चेक करने के लिए, आपको एक चीज समझाने के लिए, आप लोगों को मतलब चीज काम की नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से उसकी समझ आ जाएगी कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसके स्टेटस पे आते हैं। अब ये देखिए स्टेटस पे, स्टेटस पे उसने बताया है कि ये मीडिया स्टेट के इनेबल्ड है, इस नेम का वो चल रहा है, ठीक है। सिग्नल क्वालिटी बता रहा है, स्पीड बता रहा है। अब उसके बाद आते हैं हम वायरलेस प्रॉपर्टीज में, एक मिनट, इसकी डिटेल्स में, ठीक है। अब डिटेल्स में उसने इसकी सारी की सारी चीजें हमें बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो है कि आईपी एड्रेस, मेरा लोकेशन, सारी चीजें आ रही हैं। और लीज ऑब्टेन्ड वो बता रहा है कि लीज एक्सपायर, ठीक है। और डिफॉल्ट जो गेटवे है 192.168.1.1, ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल आईपी जो चल रही है वही मेरे सिस्टम की आईपी है। अब इसमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है जो कि मैक एड्रेस का है, ठीक है। मैक एड्रेस होता है कि आपके जैसे हमारे मोबाइल होता है ना, मोबाइल का IMEI नंबर होता है जिसके जरिए हम अपने मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं। इसी तरह हर लैपटॉप का, हर कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है, जिसके जरिए हम अपनी चीज को लोकेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एक चीज कहाँ पे पड़ी है। वो हर सिस्टम का, हर लैपटॉप का अलग होता है। ये नहीं होता कि सबका एक जैसा है, सबका अलग अलग मैक एड्रेस होता है। उसके बाद आईपी होती है, आपकी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस किस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके वाईफाई पे, आपके वाईफाई के जरिए आपको आईपी एड्रेस मिल रहा होता है, और प्रीवियस आईपी एड्रेस आपका देखा जाता है। अब मेरे साथ, मेरे लैपटॉप के साथ जो वाईफाई कनेक्ट है उसके पास सारी डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स के साथ वो कनेक्ट है, कि जिसमें आईपी एड्रेस भी है, मेरा मैक एड्रेस भी है, मेरी लोकेशन है, जीपीएस है, सारी चीजें हैं। अब मैंने कोई ऐसी चीज यूज करनी है, ऐसा कोई प्रोग्राम यूज करना है जो पाकिस्तान में बैन है या पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते, तो उसमें क्या है कि मुझे, अगर मैं करता हूँ सिंपल VPN कनेक्ट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर VPN कनेक्ट करता हूँ, मैं उस चीज को असेस करने के लिए, हमें जो लगता है ना कि हमारे लिए ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत इजी है कि हम VPN कनेक्ट करते हैं और कोई भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, लेकिन उसके बैकएंड पे बहुत सी चीजें होती हैं, वो चीजें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये है हमारा VPN, ठीक है, ये VPN आ गया। अब ये जो VPN है ना, हम लोगों ने वाईफाई जो कनेक्ट किया, वाईफाई जो कनेक्ट किया उसके पास हमारी सारी डिटेल है, हमारा पाकिस्तानी जो आईपी एड्रेस है, ऑफिशियल आईपी एड्रेस, सारी चीजें उसके पास हमारी अवेलेबल है, कि वो हमें बता रहा है कि हम इस लोकेशन पे बैठे हैं, ये मेरा मैक एड्रेस है, ये चीजें हैं।
अब क्या है कि यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट बना दूं, जैसे कि AWS फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने AWS को ही असेस करना है। हालांकि मैं उसे VPN से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, असेस कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेबसाइट। अब क्या किया, मेरा एक ऑफिशियल वाईफाई था जिसमें मेरी ये सारी डिटेल्स आ रही थी। मैंने क्या किया, उस पे मेरी जो है कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। मैंने VPN के साथ कनेक्ट किया और VPN के जरिए मैंने इस वेबसाइट को असेस किया। ठीक है। अब हमें ये लग रहा है कि एक सिंपल स्टेप है कि हमने वाईफाई को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया, यूजर पीसी लिखा हुआ है, पीसी मतलब कि आपका पोर्टेबल कंप्यूटर, आप कह सकते हैं कि पीसी है, ठीक है, सिस्टम है। ठीक है। अब क्या है कि ये जो आपका लैपटॉप है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट है। वाईफाई आपने क्या किया, अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया VPN के साथ, VPN के जरिए आपने वेबसाइट को जो है कि ओपन कर लिया, वेबसाइट पे एक्सेस कर लिया। हमें लग रहा है एक सिंपल स्टेप है, लेकिन जब हम VPN को कनेक्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंस क्या कर रहे होते हैं, जब हमारा लैपटॉप किसी VPN के साथ कनेक्ट होता है तो वो डिफरेंट सर्वर्स को क्रॉस करके गुजर रहा होता है। ठीक है। अब सर्वर्स आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। मेरे पास इंटरनेट आ रहा है इंटेल कंपनी का, ठीक है, जिसके पास मेरी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं कि मेरा IP एड्रेस, मेरा मैक एड्रेस, GPS एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है, क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, वाईफाई ने फौरन मेरी सारी डिटेल्स दे दी। अब क्या हुआ कि ये जो है इंटेल कंपनी का चल रहा है मेरे पास वाईफाई। अब मैंने जब यूजर पीसी को VPN के साथ कनेक्ट किया तो VPN जब मेरा सिस्टम किसी सर्वर के साथ, किसी नेटवर्क के साथ अटैच होगा तो उसके मिड में और भी नेटवर्क चल रहे होंगे, लाइक इंडिया का नेटवर्क चल रहा है, लाइक सिंगापुर का चल रहा है, डिफरेंट सर्वर चल रहे होंगे। ठीक है। ये डिफरेंट सर्वर्स को क्रॉस करके VPN के साथ कनेक्ट हुआ। अब VPN क्या करेगा, हमें जो देखने को लगता है कि वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट को कनेक्ट कर रहा है, कि डायरेक्ट हमारी लोकेशन चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं है। VPN क्या करता है, यहाँ से सबसे पहले आपको मूव ऑन करेगा सिंगापुर, सिंगापुर के सर्वर पे चला गया। ठीक है। क्योंकि वो एक फ्री होता है या पेड वाला होता है, ठीक है, दो इसके स्टेप्स होते हैं, फ्री या पेड। अगर फ्री को देखो तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका सर्वर सिंगापुर में कनेक्ट करेगा, सिंगापुर से वो करेगा मलेशिया, मलेशिया से कहीं और। ठीक है। इस तरह वो सर्वर्स को घुमा, जहां जहां पे हमारे ये कॉर्नर आ रहे हैं ना, मतलब ये क्रॉस आ रहे हैं, समझ यहाँ यहाँ पे हमें वो कनेक्ट करके लेके आ रहे हैं। हमारे लिए एक सिंपल स्टेप हमें लगता है, लेकिन वो बेसिकली डिफरेंट सर्वर्स को मिला के, डिफरेंट सर्वर्स के जरिए एक चीज को असेस कर रहा होता है। अब जो इस तरह की चीज जब वो कर रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी अगर वेबसाइट हो फुली सिक्योर्ड, ठीक है, फुली सिक्योर्ड वेबसाइट हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो कि जिसकी सिक्योरिटी डिफिकल्ट है, तो वो फौरन डिटेक्ट कर लेती है कि ये VPN इस तरह इस तरीके से चला रहा है। ठीक है। ये VPN के जरिए सर्च कर रहा है। तो उसमें क्या है कि आपको फिलहाल ये लगता है कि मेरी चीज ओपन होगी, मैं चला रहा हूँ, लेकिन वो जल्द ही आपके पास उसमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, एरर आना शुरू हो जाते हैं। ये मीन्स कि आपकी IP, आपकी लोकेशन डिटेक्ट हो जाती है, आपका मैक एड्रेस जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। अब इसमें बताने का मकसद क्या है कि हम लोग सब लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल VPN फ्री वाले यूज कर लिए, उनको उनके जरिए हर चीजों का सर्च कर रहे हैं। ये चीजें करने हमने छोड़ देनी है। वो क्यों छोड़ देनी है, क्योंकि इसमें बहुत से इश्यूज हैं। वो इश्यूज क्या है कि अब यहाँ से जैसे मैंने कनेक्ट किया अपने सिस्टम को, कि यहाँ से मैंने अपने सिस्टम को कनेक्ट किया VPN के साथ, VPN डिफरेंट सर्वर्स के साथ घुमा के मुझे वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसके दरमियान में चाहे ये वाला सर्वर है, चाहे ये वाला नेटवर्क है, जितने भी आ रहे हैं, ये लाइनें आ रही हैं, ठीक है, कि अब ये जितने भी इनमें और भी यूजर बैठे हैं मेरे जैसे, और भी लाखों हजारों मतलब यूजर हैं। ठीक है। अभी क्या है कि वो उनमें से अगर कोई बंदा, कोई भी पर्सन फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा होगा, फ्रॉड कर रहा होगा, तो क्या होगा कि आपकी IP उसकी IP के साथ क्रॉस होके या मैच होके जा रही है, तो आपकी भी IP ऑटोमेटिक ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, आपकी IP बंद हो जाती है। लेकिन हमें उस टाइम पता नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। ठीक है। लेकिन वो आगे इन फ्यूचर हमारे लिए मसाइल पैदा करती है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे लिए इश्यूज आते हैं। क्या मेरे IP मैंने VPN के साथ कनेक्ट करके मैं AWS पे काम कर रहा हूँ, उसमें से कोई भी ऐसा मतलब कि सर्वर हुआ या कोई नेटवर्क हुआ जो फ्रॉड का हुआ, ठीक है, जिसपे फ्रॉड हो रहा होगा या हैकर्स हुए, ठीक है, वो सबसे पहले तो हमारी सारी डिटेल्स हैक कर लेंगे। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड ये कि जब हम इस तरह के सर्वर्स यूज कर रहे होते हैं उसमें हमारी अगर IP हो जाए ब्लैक लिस्ट किसी दूसरे सर्वर की वजह से, जब ब्लैक लिस्ट होती है तो आप फिर वहां पर इंटरनेट के मतलब की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में आप प्रोफेशनल नहीं रहते। प्रोफेशनल ऐसे नहीं, कैसे नहीं रहते कि मतलब आप नेक्स्ट टाइम आप अपना एक पेज बनाते हो, कोई चीज बनाते हो, या फिर इंटरनेट के ऊपर कोई अपना स्टोर बनाते हो, जैसे E-कॉमर्स का स्टोर है, या फिर किसी चीज के लिए अप्लाई करते हो, तो जब आपकी सारी डिटेल चेक की जाती हैं तो वहां पर आपका एज ए फ्रॉडलेंट, एज ए ब्लैक लिस्ट आप लोग शो होते हैं। ठीक है।
मतलब कि इंटरनेट की रेंज में फिर आप लोग एज ए फ्रॉडलेंट पर्सन यूज होते हैं। मतलब कि हालांकि आपने तो किया भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि आईपी, आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है, जिसमें किस किस्म के इश्यूज आते हैं। लाइक आपने गूगल का अकाउंट बनाया, गूगल का अकाउंट थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, ठीक है, या फिर एरर देना शुरू कर देगा। आप बनाते हो इसी इंटरनेट के ऊपर आप व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हो, वो कुछ महीनों तक, 2-3 महीनों तक ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों बंद हो रहे थे? बेसिकली आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, फ्रॉडलेंट में आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि आपके पास, जैसे हमने अमेजोन का स्टोर ओपन किया, अमेजोन का आप स्टोर ओपन करते हैं, उस पर आप सेलिंग करते हैं एक अकाउंट बना के, ठीक है। जब आप सेलिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे थे कि प्रोफेशनल वे में, ठीक है, और क्या होता है, अचानक आपको वायलेशन आती है और आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में बहुत हुआ है ये प्रीवियस ईयर में, मतलब 2022, 23 और 24 में भी आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत से लोगों के बहुत से अकाउंट्स बंद हुए। वो क्यों बंद हुए? और बेसिकली उनके जो बैकएंड पे जो मेन रीजन थी, और भी रीजन थी उसमें, लेकिन उसमें जो मेन रीजन थी वो यही थी कि आईपी ब्लैक लिस्ट की वजह से अमेजोन ने आपकी आईपी को डिटेक्ट करता था और आपके अकाउंट को क्लोज कर देता था, जिसके अंदर हमारे अपने भी अकाउंट बंद हुए, मेरे अपने भी अकाउंट बंद हुए। कि उसमें किस वजह से? सिर्फ इस वजह से, ये इशू की वजह से हमारा जो है कि लॉस हुआ। उसने पाकिस्तान की स्टेट देखा था कि इस स्टेट की आईपी ज्यादा, वो जो ब्लैक लिस्ट है वो पूरी की पूरी, जैसे मुल्तान में बैठा हूँ तो मुल्तान की आईपी ब्लैक लिस्ट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंगापुर है, कहीं भी हूँ, मेरी आईपी अगर ब्लैक लिस्ट है, मैंने कनेक्ट किया अमेजोन के स्टोर के साथ, चलाया, और मेरा अकाउंट कुछ दिनों बाद सस्पेंड हो गया और मुझे वायलेशन हो गई, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या करूँ। उसके जो बैकएंड पे जो मेन रीजन थी वो यही वाली थी कि हम लोग जब एक वीपीएन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या है कि उस वीपीएन का जो है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने इसको यूटिलाइज कैसे करना, ठीक है, कि उसमें हमारे पास उसके सारे फीचर्स का हमें पता हो कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे इस पे हमने वर्क करना है। अब आप अगर कोई वीपीएन यूज भी कर रहे हैं, अगर आपने पेड वीपीएन है तो आपके लिए वो ज्यादा परफेक्ट है। पेड में ये होता है कि उसमें आपकी डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट आईपीस कुछ होती हैं जो कि प्रोफेशनल होती हैं और सिक्योर होती हैं, ठीक है, इसलिए पेड वीपीएन यूज कर ले। अदरवाइज अगर आप पेड नहीं यूज करना चाहते, आप एक अच्छा एक मॉड्यूल चलाना चाहते हैं और एक पूरा सिस्टम बनाकर चलाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको चाहिए होता है वीपीएस, जिसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटर, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज समझाता हूँ। अब मैं देखे ना, यहाँ से मैं वीपीएन कनेक्ट कर लूंगा, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि वीपीएन, पेड वीपीएन यूज करने पे सिक्योर हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारी आईपी चेंज होती है, चीजें चेंज हो जाती है। अब कुछ ऐसी वेबसाइट है जिनमें हमें अपना मैक एड्रेस, अपनी लोकेशन, एवरीथिंग चेंज करनी पड़ती है और एक जैसी रखनी पड़ती है। ये नहीं कि हम बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं कि वीपीएन, इंटरनेट चलाया, वीपीएन कनेक्ट किया, फिर लगाया, ठीक है, बार बार हमारा वीपीएन बंद हो रहा है ना। अब उसके लिए यूज होता है वीपीएस, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है, और हम बोलते हैं उसे आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसे बेसिकली अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखा जाए तो उसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटर। जो हमने यहाँ पर जो है हमने लिखा हुआ है वो क्लाउड कंप्यूटर यही चीज है। क्लाउड कंप्यूटर क्या करता है कि अब आपको AWS, Amazon की जो AWS है ये वाला, ठीक है, ये आपको क्लाउड कंप्यूटर की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूट, डेटाबेस, स्टोरेज, ठीक है, कंटेनर्स, ठीक है, वेब एंड मोबाइल एप्स, सर्वरलेस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें लिखी हुई है। एक्सप्लोर टॉप प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। इसमें अब आ रहा है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब कि आपको एक क्लाउड कंप्यूटर की सर्विस भी अमेजोन जो है प्रोवाइड करता है। अब क्लाउड कंप्यूटर क्या चीज है? क्लाउड कंप्यूटर का जैसे हमने यहाँ पर पेंट पे अगर हमने देखा है कि हम क्लाउड कंप्यूटर किस तरह यूज करते हैं, हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप पे सर्च करता हूँ RDP, ठीक है, यहाँ पर RDP आप सर्च करते हैं, यहाँ पर आ जाता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, कि आप क्या करते हो, अपने लैपटॉप को किसी दूसरे लैपटॉप के साथ रिमोटली कनेक्ट कर देते हो, उसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कहा जाता है। जैसे मेरे पास किसी और लैपटॉप के, किसी और कंप्यूटर के जो है कि वो एड्रेस आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसे कनेक्ट करता हूँ, तो वो कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास अगर इसकी एक्सेस हुई तो वो कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उसने पासवर्ड इसका मांग लिया, मैं इसका पासवर्ड लगाऊंगा तो क्या होगा, ये मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, वरना मैं ये आपको ओपन करा के दिखाऊं कि क्या चीज है। मैं ये आपको
यहाँ आना है यूज अ डिफरेंट अकाउंट और ये वाला। अब इसके हर जो है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए उसका एक पासवर्ड होता है, ठीक है, और उसकी एक आईडी होती है, जिस पासवर्ड और आईडी के जरिए आप उसको कनेक्ट करते हो। जैसे हम सिंपली जो है कि यूज करते हैं एनीडेस्क। ये एनीडेस्क बेसिकली क्या है? एनीडेस्क आपका एक रिमोट कनेक्ट करने के लिए आपको एक ऐप दी गई है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को रिमोटली दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम रिमोट डेस्कटॉप कहते हैं। अब क्या है कि वीपीएस आरडीपी वो सेम एज इट इज वर्क करता है। वीपीएस हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को, और रिमोट आरडीपी कहते हैं हम रिमोट डेस्कटॉप पीसी, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप पीसी को आरडीपी बोला जाता है। अब उसमें क्या है कि रिमोट हम आरडीपी और वीपीएस को क्यों यूज करते हैं, कि हम एक सिक्योर लोकेशन करने के लिए और अपनी एक सेम आईपी रखने के लिए, सेम मैक एड्रेस रखने के लिए और सेम लोकेशन रखने के लिए। अब जैसे कि मैंने अमेजोन का अकाउंट अगर बनाना है, मैं चाहता हूं कि मेरा अकाउंट बन रहा है अमेरिका में, तो मैं चाहता हूँ मेरी आईपी एड्रेस, मेरी लोकेशन, मेरा मैक एड्रेस सारा का सारा अमेरिका का रहे, और मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अमेरिका में ही यूज हो, ना उसमें मैं डिटेक्ट हो पाऊँ, अमेजोन मुझे डिटेक्ट ना कर पाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक वीपीएस या आरडीपी रिक्वायर्ड होगी। वो आप परचेज भी कर सकते हैं, मार्केट में आपको फेसबुक के ऊपर मिल जाती है, काफी उसके सेलर्स हैं जो आपको पर मंथ के हिसाब से सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, कि मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहा है, कोई 2000 में दे रहा है, कोई 3000 में दे रहा है, कोई 5000 में दे रहा है, कि आपको रिमोट डेस्कटॉप की एसेस दे रहा है इतने रुपीज में पर मंथ के लिए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि एडब्ल्यूएस से अपने लिए एक प्राइवेट और एक पर्सनल जो है कि क्लाउड कंप्यूटर आप बना सकते हैं, ठीक है। कि आपने क्या करना है, जस्ट आपने अमेजोन के एडब्ल्यूएस पे आना है, यहाँ से आके आप अपने लिए एक जो है कि यहाँ पे आपका अकाउंट फ्री बन जाता है, ठीक है। यहाँ से आप अपने लिए क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हैं और उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन रख सकते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन मतलब मैं अमेरिका में काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे अकाउंट ओपन हुआ है फ्लोरिडा स्टेट में, जैसे न्यूयॉर्क स्टेट में ओपन हुआ है अमेरिका की, तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो इंटरनेट है, मेरी जो आईपी एड्रेस है वो न्यूयॉर्क की रहे, तो मैं क्या करूंगा, एडब्ल्यूएस से अपने लिए न्यूयॉर्क के लिए एक कंप्यूटर रेडी करवाऊंगा। एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटर कैसे बनाता है कि हमें वो एक वर्चुअल कंप्यूटर बना के देता है, जिस कंप्यूटर का क्या होता है कि जिसकी एसेस, ठीक है, आपके पास इंटरनेशनली होती है। मींस कि आपका कोई फिजिकल कंप्यूटर नहीं बनता, कि जैसे हमारे पास ये फिजिकल लैपटॉप है, फिजिकल मोबाइल हमारे पास है, ये चीजें, ये इस तरह नहीं होता। ये क्लाउड कंप्यूटर मतलब कि आप इंटरनेट के ऊपर एक अपनी मर्जी से एक तरह का सिस्टम तैयार करते हैं, एक लैपटॉप तैयार करते हैं, उस लैपटॉप के अंदर आप सारा का सारा काम करते हैं, ठीक है। ये फिजिकली कंप्यूटर रेडी नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि इसकी लोकेशन, इसका मैक एड्रेस, इसकी एवरीथिंग आपके कंट्रोल में आती है, आप जैसा रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, मैं आपको चीज बताता हूँ। जैसे मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, मैं वाईफाई कनेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं आरटीपी सर्च करता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे मैं अपना रिमोट का एड्रेस डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, मेरे पास मेरे लैपटॉप के अंदर ही एक और लैपटॉप ओपन हो जाएगा, जिसे जैसे हम स्क्रीन शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है। मैं उसके अंदर जो भी काम करूंगा वो सारा का सारा उधर के आईपी एड्रेस के, उधर के मैक एड्रेस, उधर की लोकेशन के ऊपर इंक्लूड होगा, ठीक है, कि मतलब कंसीडर वहां का होगा, कि वो पाकिस्तान के कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसी सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा आपको उस चीज की समझ आ जाए। एज एग्जांपल चीज बताता हूँ, अगर ये ओपन हो गया, क्योंकि ये मोस्टली ये वाली वेबसाइट ओपन नहीं होती, मैं अभी चेक करता हूँ इसे, अगर ये चल रही है आपको ये इस चीज की समझ आ जाएगी कि मेरे पास ये एक लैपटॉप है, ये फिजिकली मैं जिसे चला रहा हूँ, उसमें डेट टाइम आ रही है, मेरा आईपी एड्रेस आ रहा है, मेरी मैक लोकेशन आ रही है, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है उसमें शो हो रही है मुझे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसका फ्री ट्रायल में मुझे मशीन मिल जाए तो आप लोगों को चीज एक अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये जो वीपीएस होता है, आरडीपी होता है, ये बहुत बेस्ट है। हर पर्सन, हर एक प्रोफेशनल पर्सन इस चीज को यूज कर रहा है इस टाइम। जितने भी प्रोफेशनल हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो इस चीज को यूज कर रहे हैं और इससे जो है कि अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आपकी लोकेशन अमेरिका की होगी, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर बाहर का कस्टमर होगा, बाहर का क्लिक होगा, आपको ज्यादा अर्निंग होगी। सेकंड क्या है, आप अगर इसी के जरिए आप कर रहे हो, कोई चीज बेच रहे हो, फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हो, कोई भी चीज सेल कर रहे हो, आपके पास सारा कस्टमर बाहर का आएगा। यूट्यूब का चैनल बनाते हो, आपके पास यूट्यूब का चैनल जो है कि वो शो होगा यूट्यूब को कि वो कहाँ पे बना हुआ है, अमेरिका में, ठीक है, कि अमेरिका में आपने बनाया है। उस पर जितना कंटेंट लगाएंगे आपको अमेरिका के हिसाब से अर्निंग हो रही होगी। इस तरह इन चीजों में क्या है कि इस पे इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए से यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि अपने कंपेन के लिए से यूज करते हैं।
डिफरेंट चीजों के लिए इसे यूज करते हैं, जिसे हम वीपीएस कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चीज बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक क्या है, ये लैपटॉप है। ठीक है, ये मेरा अपना लैपटॉप है जिसके अंदर मेरी आईपी मैक सारी चीजें पड़ी हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने गूगल पे एक वीपीएस ऑन किया एज ए जो है हम ये कह सकते हैं ट्रायल के लिए। मेरे पास उसने क्या किया, एक नया लैपटॉप ओपन कर दिया। ठीक है, ये देखिए मेरे लैपटॉप के अंदर ही एक नई चीज चल रही है जिसे मैं कहता हूँ वीपीएस। एक नया लैपटॉप चल रहा है, अब इसकी लोकेशन, इसका मैक एड्रेस, इसकी हर चीज चेंज है। उसका हमारे साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं है। अब आप इसके ऊपर जो भी काम करोगे वो सारा का सारा वहां का कंसीडर होगा, आपका इधर का कंसीडर नहीं होगा। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसकी लोकेशन हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सेप्टॉल, व्हाट इज माई आईपी। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे आप अपने आईपी चेक करना और यहाँ पे चेक करना। मैं यहाँ पे सिंपल हम चेक कर लेते हैं। और तो इस पे इंटरनेट भी कोई और चल रहा होगा, ठीक है, और आईपी भी कोई और होगी, सारी की सारी चीजें चेंज होंगी, क्योंकि ये आपके पास एक रिमोट डेस्कटॉप आ गया ना, कि आप इसके ऊपर जो काम करेंगे उसका आपके लैपटॉप के साथ कोई लेना देना ही नहीं। अब ये देखिए मेरी ऑफिशियल आईपी है ये वाली। ठीक है, मुल्तान पाकिस्तान, मुझे लोकेशन बता रहा है कि मुल्तान में मैं बैठा। डीएनएस सर्वर बता रहा है, प्रॉक्सी बता रहा है, एनोनिमाइजर बता रहा है, ब्लैक लिस्ट बता रहा है, ठीक है, ब्राउजर बता रहा है, होस्ट नेम बता रहा है, विंडो बता रहा है कौन सी विंडो है। अब इसमें और भी चीजें अगर मैंने चेक करनी हो तो मैं इसमें और भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें बारे में मोर डिटेल्स लेना चाहता हूँ तो वो मुझे और भी इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, सीज एच रिपब्लिक का मेरे पास जो है लैपटॉप इस टाइम ओपन है। मेरी यहाँ पर आईपी कौन सी शो हो रही है, 8886117130। यहाँ पर आईएसपी इसका ये है। ठीक है, होस्ट नेम उसने बताया कि ठीक है सुपर होस्टिंग डॉट सी जेड है। फिर ब्राउजर है H114। ठीक है, एनोनिमाइजर यस, ठीक है, ब्लैक लिस्ट नो, प्रॉक्सी नो, ठीक है, और डीएनएस सर्वर उसने बताया। ये सारी की सारी चीजें चेंज है। हालांकि दोनों जगह पे हमने एक ही वेबसाइट को ओपन किया है। एक पे हमारी लोकेशन आ रही है पाकिस्तान की और दूसरे पे हमारी कौन सी लोकेशन आ रही है, ठीक है, सीज एच रिपब्लिक की, किसी और कंट्री की आ रही है। अब मैं इसके ऊपर जो काम करूंगा वो सारा का सारा कंसीडर कहाँ का होगा, कि बाहर का, वो पाकिस्तान का कंसीडर नहीं होगा। ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई? मुझे आपके चैट का ऑप्शन मैंने ओपन किया हुआ है, मुझे यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ तक आपको चीज की समझ आई है या नहीं आई। कहते हैं मैं रिपीट कर दूंगा, आप मुझसे एक बार पूछें कि ये चीज आपको कुछ समझ आया इसका या नहीं। अभी ये देखिए, चेंज है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो मेरा जो ऑफिशियल लैपटॉप है उसकी क्या लोकेशन है, आप वो चेक कर सकते हैं और इधर की लोकेशन चेक कर सकते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ब्राउजर के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, कि आपका एक तो होता है आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी आईपी चेंज करना, एक है कि आपका पूरा सिस्टम ही उसने चेंज कर दिया, पूरा लैपटॉप ही, कि आप अपने लैपटॉप के जरिए किसी और लैपटॉप को एक्सेस करके उसके ऊपर अपना काम कर रहे हो, चाहे आप उसके ऊपर अपना डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, ई कॉमर्स कर रहे हो, वो सारा का सारा कंसीडर किस कंट्री का होगा, जिस कंट्री की लोकेशन है, जिसका सिस्टम है, जिसका मैक एड्रेस है, इसमें आपकी एवरीथिंग कि ऑल डिटेल्स आपकी सारी चेंज होंगी। ये जस्ट आपको एक वो चीज बताई है, ये वाला जो है हमें, हमने जो वीपीएस ऑन किया था एज एग्जांपल कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, कि वीपीएस है क्या, ये वर्क कैसे करता है, इसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटर। इसी चीज का नाम क्लाउड कंप्यूटर। जी, आप लोगों का चैट का ऑप्शन, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये चैट का ऑप्शन फिर बंद हो गया। जी, आप लोगों का चैट का ऑप्शन ना क्लोज हो गया था, आप दोबारा मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अब अनम्यूट का ऑप्शन भी देता हूँ, मुझे बताएं कि जिसको यहाँ तक रिपीट।
ये असल में एक नई चीज है, ये हमारा बेसिकली कंटेंट में नहीं है। आप इसको ना कोशिश करना, आपको समझ आ जाएगी। जब मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चीज पता क्या है कि ये हमारे कंटेंट में नहीं है, आप अपना कंटेंट देख सकते हैं, इसमें तो इस तरह की किसी चीज नहीं है। लेकिन मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को ई कॉमर्स से पहले इन चीजों के बारे में समझाऊं, ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारा जो कंटेंट है वो ये है। ठीक है, ये वाली लाइंस है, हमने तो अभी तक इन चीजों पे आए ही नहीं है। क्यों नहीं आए? हम इन चीजों को पहले क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, नूर असलम, नूर असलम मैम, आप मुझे बता सकते हैं मैं कहाँ से रिपीट करूँ? मैं आपको रिपीट करूँ। अमेजोन पे आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, उस पे आप लोग जो है कि FBA भी कर सकते हैं और प्राइवेट लेबल भी आप कर सकते हैं Amazon पे। ठीक है जी, आपने चाहे ड्रॉप शिपिंग करनी है, चाहे FBM करना है, चाहे प्राइवेट लेबल करना है, अमेजोन पे कुछ भी काम करना है, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। क्या आप उस पर अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर आप जो है कि नेक्स्ट स्टेप पे चल सकेंगे। नूर असलम, आप मुझे बताएंगे मैं कहाँ से रिपीट करूँ? मैं आपको रिपीट कर दूँ। मैम अभी तो हम पहुंचे ही नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग में। अभी तो हमने अमेजोन को स्टार्ट ही नहीं किया। अभी तो हम अमेजोन के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है ना, कि अमेजोन ई कॉमर्स में भी है, अमेजोन क्लाउड कंप्यूटिंग में भी है, अमेजोन ऑनलाइन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में भी है, अमेजोन डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी है, और अमेजोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस के AI में भी है। कि वो इन सारे प्लेटफॉर्म से पे काम कर रहा है। हमने ई कॉमर्स को साइड पे रखे, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लर्निंग करना शुरू किया हुआ है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, VPN एड्रेस मैंने कैसे चेंज किया कि आप लोग, मैंने ये बताया जैसे हम लोग हैं, हम एक VPN यूज करते हैं, ठीक है, अपना IP चेंज करने के लिए। तो वो क्या होता है, मैंने वही चीज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताई थी, आपको ये फायदा देगी। चाहे कंप्यूटर की क्लास लग रही थी, लेकिन ये चीज वो है कि शायद वो यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी नहीं होती है। ठीक है, कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, विद इन्वेस्टमेंट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह से होता है, विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब चीज जो बता रहा था वो ये थी, जैसे एक मेरे पास ये VPN है, विंड स्क्राइब। ठीक है, विंड स्क्राइब एक VPN है, मैं इसे यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे दूसरे भी VPNs पड़े होंगे, ब्राउजिंग पे पड़ा होगा, या फिर दूसरे जो हैं कि होंगे, ठीक है, या नोड, इस तरह के पड़े होंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एक VPN को ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हम देखते हैं हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो ये होता है कि आपका कोई भी आप जो काम कर रहे हो टेम्परेरी वर्क के लिए, जो हम VPN यूज करते हैं वो टेम्परेरी वर्क के लिए आप यूज करो। जैसे इसमें इसने मेरी लोकेशन चेंज कर दी, मेरी IP आ रही है यूनाइटेड स्टेट की। ठीक है, अनोनमाइजर नो, यस है, ठीक है, प्रॉक्सी नो है, ठीक है, ब्लैकलिस्ट नो है, ठीक है, बाकी उसमें डिटेल्स सारी यहाँ पर दे। ठीक है, अब ये वाला VPN मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी बेसिकली एक पेड VPN है। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरा VPN हो जो कि फ्री वाला होता है, तो उसमें हमें यही चीजें शो होंगी, मेरी IP भी चेंज होगी, चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो मेरा जो सर्वर है वो उनके साथ कहीं ना कहीं पे अटैच होगा। मतलब कि वो यहाँ से निकल के सिंगापुर में कनेक्ट हो रहा होगा, सिंगापुर से मलेशिया, मलेशिया से वो चला जाएगा यूरोप में, यूरोप से वो जाएगा US में, इस तरह कनेक्ट करके मुझे लेके जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे जैसे इसे कनेक्ट किया है, ये भी एक पेड VPN है। ठीक है, अब मैंने इसे यूज किया है, यहाँ पे क्लिक किया है, और क्या है कि ये मेरी जो IP है इसने मेरी चेंज कर दी है, कहाँ की कर दी है, न्यूयॉर्क की। लेकिन मैं इस पे भी बिलीव नहीं कर सकता कि ये मेरी ऑफिशियल IP मुझे शो करवा रहा है। लेकिन क्या है कि दूसरे VPN से, जितने भी VPN हैं उनसे अच्छा ये वाला VPN। इसकी कुछ चीजें हैं इसमें, प्रोग्राम्स जो इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो अच्छी लगी हुई है इस VPN की। तो अगर आप लोगों ने वैसे अगर VPN यूज करना हो सिंपल पर्पस के लिए, तब भी आप ये वाला VPN यूज करें। ठीक है, दूसरे VPN के बजाय ये वाला VPN यूज करें, जिसे हम कहते हैं विंड स्क्राइब। इसका नेम लिखा हुआ है विंड स्क्राइब, आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, आपको अपने लैपटॉप की गूगल में भी मिल जाएगा विंड स्क्राइब। विंड स्क्राइब का एक फीचर, इसका सबसे अच्छा फीचर होता है कि आप जब इसे बनाते हैं, अपने ईमेल पे आपने इसका लिंक भेजना है, लिंक भेज के आपको 10 GB फ्री मिलता है। ठीक है, 10 GB, आपको 10 GB फ्री मिलता है, आप 10 GB जो है यूज कर सकते हैं अपना इंटरनेट। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपकी IP सिक्योर रहती है। लेकिन क्या है, जब आप कोई प्रोफेशनल काम करना शुरू करेंगे, कोई भी काम है, चाहे चाहे Amazon है, चाहे
वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे गूगल एडसन है, कोई भी काम है जो आप ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं, उसमें आपने पहले दिन से जो लोकेशन रखी है वही आपकी लास्ट डे लोकेशन रहनी चाहिए। कोशिश यही करें, उसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब यूट्यूब का चैनल भी बना रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ या तो पेड वीपीएन यूज कर लें, फिर एक अच्छे वाला, ठीक है, या फिर सबसे अच्छा ये है कि आप एक वीपीएस सर्वर लें, वीपीएस क्लाउड लें, ठीक है, इस तरह रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर लें, उसकी सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेके आप उसके ऊपर सारा काम करें। वो क्या होगा, ना तो आपकी वहां पे आईपी चेंज हो रही है, ना आपका मैक एड्रेस चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, और आपकी आईपी किधर की है, बाहर की है, ठीक है, मतलब अमेरिका की लगाई, अमेरिका की है, वो एक आईपी के ऊपर सारा का सारा आप काम करेंगे, ना तो अकाउंट के बंद होने का खतरा होगा, ना ही आपको किसी और किस्म की रेस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। सर अमेजोन बेसिस कैसे स्टार्ट करेंगे, प्लीज मैट। मैम आज हमारा जो है ना ये वाले टॉपिक्स ये आज खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे जो अगले टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे अमेजोन के ही, ई कॉमर्स के, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज को लेके चलेंगे। वीपीएस मैंने अभी बताया, वीपीएस का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वीपीएस, आरडीपी, ये सारी चीजें इसी पर्पस के लिए यूज होती हैं। जी मैंने इसीलिए आपको बताया, इसमें अकाउंट बंद होने के चांसेस कम है, ठीक है। वीपीएस में कनेक्ट कैसे होगा सर, अमेजोन तो पाकिस्तान में क्लोज है, कभी ऑन भी होगा या हम वीपीएन को यूज, ये कभी ऑन भी होगा तो यूज करेंगे, डाउनलोड कैसे होगा, हमारे कितने परसेंट सिक्योर है, हाँ, वीपीएस में कनेक्ट कैसे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ये वाला ओपन किया था ना, ऐप ऑन फ्लाई, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जो कि आपको एक एज ए ट्रायल के लिए एक जो है कि वो मेंबरशिप अपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि आपको वीपीएस सर्वर प्रोवाइड करती है। ये जस्ट आपको वीपीएस दिखाया था कि ये वर्क कैसे करता है। जब आपने वीपीएस बाय करना होता है ना, वीपीएस बाय करने के लिए फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज आप यहाँ से सिंपल सर्च करोगे वीपीएस, ठीक है, यहाँ पे आप वीपीएस सर्च करोगे, अब आप देखना बेस्ट वीपीएस होस्टिंग, ठीक है, ओवीएच क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है, पोर्टल रंबल क्लाउड, ठीक है, स्टार्ट टुडे, यहाँ से बना सकते हैं, गूगल क्लाउड, गूगल का भी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, फ्लाई वीपीएस, ओवीएच, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट वीपीएस क्या है आपको यहाँ पे कहीं से भी आप इसके सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करें आरडीपी, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप पीसी। अब यहाँ पर ये देखिए आपको अज्योर का आ गया वर्चुअल डेस्कटॉप प्राइसिंग बाय आरडीपी वीपीएस सर्वर, ठीक है, आईएस होस्टिंग पे रिमोट डेस्कटॉप डॉट कॉम, रिमोट पीसी, रिमोट एक्सेस, इंस्टेंट रिमोट डेस्कटॉप, ये किसकी वेबसाइट आ गई, आप यहाँ से चीज बाय कर सकते हैं। क्लाउड फ्लेयर आ गया, ठीक है, उसके बाद आ गया फ्री आरडीपी, ठीक है, टेक टारगेट, उसके बाद है हाउ टू यूज रिमोट डेस्कटॉप, ये तो उसकी दूसरी वेबसाइट है, ठीक है, ये डिफरेंट आ रही है। अब इसमें आप क्या है कि यहाँ पर जैसे हमने AWS क्लाउड है, हमने इसी चीज को लर्निंग करनी, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप बनी बनाई जो है कि वो ले सकते हैं, आरडीपीएस वीपीएस आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इनकी मेंबरशिप के सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, ठीक है, और क्या है कि आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब जो चीज बताने वाली थी वो ये थी कि हम लोग AWS से आरडीपी या वीपीएस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। AWS के ऊपर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट एन AWS अकाउंट, सिंपल आपने अपनी एक ईमेल से अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ पर AWS पे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो आपसे पूछेगा आपने किस टाइप की आरडीपी यूज करनी है, ये VPS यूज करनी है, आपने वो डिटेल्स बतानी है, किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, कौन सी आपकी आईपी होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, सिस्टम का रैम, ये सारी चीजें पूछेगा, आपने वो बतानी है कि मुझे इतने जीबी रैम चाहिए, इतने जीबी वो इसका प्रोसेसर चाहिए। आपका क्या है कि आपकी अपनी पर्सनल आरडीपी तैयार होके आपको मिल जाएगी।
अदरवाइज आप यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट आती हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट, जैसे कि आरडीपी की आ गई, वीपीएस की आ गई, इस तरह आपके पास काफी आएंगी, ठीक है, कि आप उनको यूज करते हुए भी वहां से भी बाय कर सकते हैं। जैसे एक कामातेरा है, ठीक है, अब ये कामातेरा क्लाउड है, बेसिकली ये क्लाउड के जरिए आप यहाँ से भी अपनी आरडीपी बाय कर सकते हैं, वीपीएस सर्वर अच्छा ले सकते हैं, ठीक है, आपको डिफरेंट वेबसाइट मिल जाती है जहाँ से आप यूज कर सकते हो। अब क्या है कि AWS का बताने का मकसद ये था कि आप AWS पे अपनी मर्जी से एक अपने लिए खुद बिल्ड कर सकते हैं, उसके भी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसके चार्जेस कम होंगे, ठीक है, 2000 या 3000 है मैक्सिमम, लेकिन क्या है वो आपकी अपनी पर्सनल एक आरडीपी होगी। और सेकंड क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, जब आप उसे बना लेंगे या यहाँ से आप बाय करेंगे ना, तो आपको ईमेल के ऊपर उसकी एक आईडी एक पासवर्ड मिलेगा, उसको जस्ट आपने अपने लैपटॉप पे ऐसे सर्च करना है, RDP, रिमोट डेस्कटॉप लिख लें या RDP लिख लें। जैसे ही RDP लिख के सर्च करेंगे अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जैसे हमने यहाँ पर गए, जैसे ये आ रहा है विंडोज का ऑप्शन, यहाँ पे RDP सर्च करेंगे तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप वो आईडी लिखेंगे, जैसे ये आईडीज लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे वो आप आईडी लिखेंगे, आईडी लिखने के बाद उसे आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड लिखेंगे, ऑटोमेटिक वो वाली चीज आपके पास ओपन कर देगा, जैसे ऐप ऑन फ्लाई ने ओपन करके हमें एक नेक्स्ट लैपटॉप दिया हुआ, ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वो चीज ओपन हो जाएगी, उसके ऊपर हम सारा काम करेंगे। अब मैम का क्वेश्चन था कि यहाँ पर उन्होंने जैसे क्वेश्चन किया है कि हम कितने परसेंट सिक्योर हैं, अगर हम वीपीएस क्लाउड यूज कर रहे हैं, सर्वर यूज कर रहे हैं, तो हम 90% सिक्योर है, हमें कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, हमारी लोकेशन ऑफिशियल लोकेशन हो जाएगी, प्रोफेशनली यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सेकंड क्या है कि वीपीएस कनेक्ट करने का तरीका है रिमोट डेस्कटॉप के जरिए, रिमोट डेस्कटॉप पे आप आईडी पुट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, आगे पासवर्ड आएगा, जो पासवर्ड आपको ईमेल पे आया होगा वही पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख देना, सिंपल स्टेप में आपके पास वीपीएस ऑन हो जाएगा या आरडीपी ऑन हो जाएगी। अमेजोन सदफ, अमेजोन पाकिस्तान में क्लोज नहीं है, अमेजोन की जो है, अमेजोन ने काफी आईपीज काफी लोकेशन ब्लैक लिस्ट की हुई है, बैन की हुई है, ठीक है, क्लोज नहीं है, पाकिस्तानी डिटेल पे ही आप अकाउंट बनाते हो, आपके पास कौन सा यूएस का नेशनल आईडी कार्ड है, आप पाकिस्तानी डिटेल पे बनाते हो ना, बनता है और चलता है, हम लोग भी चला रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, कि आप ये कभी ऑन भी होगा या हम वीपीएन को ही यूज करेंगे। ये ऑन करने के लिए मैम आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, मैंने यही बताया कि आप जैसे वीपीएन का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, इस तरह आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसकी डिफरेंट वेबसाइट है, AWS से आप अपने लिए खुद बना सकते हैं, वो आपको चीपेस्ट रेट में मिल जाएगी, ठीक है, आप इसका काम कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटर बना के उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने वीपीएन यूज करना है तो वीपीएन के बजाय मैं ये कह रहा हूँ कि आप पेड वीपीएन यूज करें, फ्री वाला नहीं, पेड यूज करें, विंडस्क्राइब यूज कर लें, नॉर्ड वीपीएन यूज कर लें, ये दोनों वीपीएन अच्छे हैं जो कि पेड में, ठीक है, इनको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा सिक्योर क्या है, वीपीएस है और आरडीपी है, ठीक है। Amazon पाकिस्तान में अलाउ है, विल यू आल्सो टेल अस अबाउट Amazon एफिलिएट अकाउंट ऑन दिस कोर्स, इंशाल्लाह मैं आपको इस चीज के बारे में भी बताऊंगा, एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। हमें यूएसए की लोकेशन का अकाउंट क्रिएट करना है जी, कि जब आपने काम यूएसए में करना है तो आप कोशिश करें कि आपकी लोकेशन यूएसए की ही रहे, ठीक है। सर कितने टाइम के लिए बाय किया होगा, वैलिड होगा, आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या काम करना चाह रहे हैं, क्या चीज करना चाह रहे हैं। फर्स्ट मंथ आप अगर अमेजोन कर रहे हैं, एक मंथ के सब्सक्रिप्शन बाय करें, ठीक है, उस पर वर्क करते जाएं, जब वो आपके लिए परफेक्ट चल रहा है, हर चीज ओके चल रही है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप उसके मेंबरशिप को अपग्रेड कर लें, नेक्स्ट मंथ भी चलाएं, इस तरह करके चला लें, 6 मंथ की इकट्ठी ले लें या 1 ईयर की ले लें, लेकिन 1 मंथ की लें, उसको पहले यूज करें, अगर आपके लिए वो बेस्ट है फिर उसको आगे चलाते रहें। वो ये है कि पेंट में मैंने यही चीजें सारी आपको समझाई हैं कि जो आप वीपीएन यूज करते हो वो किस तरह करके आपको कनेक्ट कर रहा होता है। अब जो वीपीएस है ना, जो आरडीपी है, यहाँ पे तो आपको चीज समझ आ गई होगी। अब ये देखे ना कि यहाँ से वाईफाई या वाईफाई के ऑफिशियल डिटेल है, वो डिटेल्स के साथ आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट है। अगर आप वीपीएन से कनेक्ट करते हो तो वो क्या करते हैं कि इस तरह आपके सर्वर्स जो हैं उनको डाउन करके, ठीक है, और उनको डिफरेंट नेटवर्क से साथ कनेक्ट करके फिर आपको वेबसाइट के पास लेके जा रहा था। लेकिन जब आप आरडीपी यूज करते हो तो आपका सिंपल सर्वर यहाँ से मूव ऑन हुआ और डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। आपने आरडीपी यूज किया, वीपीएस यूज किया, वो डायरेक्ट आपके जो है कि जिस लैपटॉप के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं रिमोटली, जिसके भी साथ आपके जिसके पास जिसकी डिटेल्स हैं, जिसका एड्रेस और जिसका पासवर्ड है,
आपको वो क्या करेगा, आपको कंप्यूटर डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट कर देगा और उसके जरिए आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होंगे। इसमें कोई भी नेटवर्क, कोई भी सर्वर नहीं होगा कि आप अपने लैपटॉप से अब वाईफाई और आपके लैपटॉप यहीं तक खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तो यही लोकेशन है, ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके अंदर जो है आप एक चीज है रिमोट, आप रिमोटली इस चीज को यूज कर रहे हैं। ये जो ये लिखी हुई है रिमोटली आप इस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें न्यू यूजर विद न्यू आईपी ये चीजें लिखी हुई हैं। आप अपने लैपटॉप के जरिए इसको यूज कर रहे हैं, आप इसके जरिए डायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हैं, तो कभी भी ना डिटेक्ट हो पाएंगे, ना आपके लिए कभी कोई मसला बनेगा। ठीक है जी, मैं आपके जैसे नेक्स्ट क्लासेस आएंगे, मैं इसके अंदर आपको फिर जो है कि ये चीज अब बनाना मुश्किल नहीं है, मेन चीज ही आपको समझाना है इसके बारे में। आप खुद भी बना सकते हैं, बाकी मैं फिर भी आपको जो है कि लेक्चर के अंदर ये बनाना सारी चीज सिखा दूंगा। ठीक है, आप लोग अमेजोन पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, अमेजोन पे जो है कि हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दे सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और उन पे वर्क कर सकते हैं, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि हम लोग जो है कि एज ए पार्टनरशिप पे वर्क कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। जरूरी नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप काम करें, विद इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से अमेजोन पे वर्क होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट में कि amazon ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे तो देख लिया, क्लाउड ड्राइव भी देख लिया, क्लाउड कंप्यूटर भी देख लिया कि amazon पे वर्क कर रहा है, ये खुद बना के भी हमें देता है। ठीक है, अब क्या है, थर्ड स्टेप है ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट में सबसे पहले चीज आती है कि amazon डिफरेंट एप्स बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड कर रहा है। वो AWS के जरिए टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, amazon वेब सर्विसेज के जरिए कि Amazon आपको डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और डिफरेंट गेम्स बिल्ड करने के लिए आपको टूल्स प्रोवाइड कर रहा है कि आपने कोई ऐप बनानी है, आप Amazon से टूल बाय कर सकते हो, अपनी मर्जी से टूल बनवा सकते हो AWS से। आपने कोई अच्छी वेबसाइट, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, आप AWS के जरिए वेबसाइट बना सकते हो, जिसके अंदर आपको क्लाउड भी चाहिए, आपको VPS भी चाहिए, सारी की सारी चीजें वो आपको डेवलप करके प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट ऐप्स के अंदर Amazon के AWS वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गेम्स का मैंने एग्जांपल दिया कि Amazon गेम्स बिल्ड करने में भी एक किरदार अदा कर रहे हैं। अब जितनी भी गेम्स बनाने वाली कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी गेम्स हैं, हर गेम की एक ना एक वर्थ है। जो हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं, इनकी भी एक वर्थ है मार्केट में। अब एक गेम है जिसे हम GTA के नाम से जानते होंगे, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। ये बहुत पुरानी गेम है और बहुत मतलब कि काफी लोग खेलते रहे हैं, क्या मैं भी उसे खेलता रहा हूँ। तो चीज ये है कि वो जो गेम है ना, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA, अब GTA का एक नया वर्जन आ रहा है, GTA 6। GTA 5 तक आई हुई है वो गेम, GTA 6 एक गेम आ रही है जिसकी जो टोटल जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी ना, मतलब कि उसकी जो वर्थ है वो इस टाइम $50 मिलियन है। $50 मिलियन एक गेम की वर्थ है कि उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना बजट उसके ऊपर आया। अब वो जितनी भी और दुनिया की इस टाइम वो टॉप पे जा रही है कि वो आगे की आगे वो रैंक उसका बढ़ रहा है और डे बाय डे वो चले जाएगी, मतलब कि 1 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। उसकी वजह GTA 6 जो आ रही है, अभी लॉन्च होनी है, अभी लॉन्च वो नहीं हुई। ठीक है, उसका ट्रेलर आया, आप ट्रेलर चेक करेंगे, उसका ट्रेलर के जस्ट और जस्ट व्यूज आप चेक कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि गेम की कितनी अहमियत है। जिसे हम एक सिंपल लेते हैं कि एक सिंपल गेम है, इसमें क्या कोई खास चीज है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ GTA 6 ट्रेलर, 189 मिलियन व्यूज है। 189 मिलियन व्यूज 5 महीने पहले आई कि रॉकस्टार गेम्स की तरफ से ये गेम आ रही है। ठीक है, और ये गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA, अब आप इसको चेक कर लीजिएगा कंप्लीटली, ये सारी की सारी AWS के जरिए बिल्ड की गई है कि AWS के ऊपर अगर ये इतनी परफेक्ट प्रोफेशनल है AWS तो इसको इतनी ज्यादा जो वर्थ है वो मिली है। ये चीज है। तो ये आपने अभी देखा कि इसके एक ट्रेलर कितना व्यू है, तो मींस के बहुत से लोग इसका वेट कर रहे हैं इसके आने का, GTA 6 का।
क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पे अर्निंग करनी है, लोगों ने अपनी स्ट्रीमिंग की यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है, लोगों ने इसके रिएक्शन की वीडियो डाल के अर्निंग करनी है, जैसे डकी भाई है, इस तरह के जितने भी हैं, ये सारे इसके जरिए अर्निंग करेंगे। एक गेम के जरिए वीडियो बना के अर्निंग करेंगे, और जो गेम खेलेंगे वो अलग। एक इसका मतलब कि वो है इंटरेस्ट है पर्सन का, कि वो इसको खेलना चाहता है। एक बहुत अच्छी गेम बनाई हुई है। अब क्या है कि सारी की सारी इसकी डेवलपमेंट किसने की है? AWS ने, Amazon वेब सर्विसेज में। इस गेम का क्लाउड कौन सा है? AWS का क्लाउड है। इस गेम का जितना भी डाटा है वो सारा Amazon के क्लाउड में स्टोर है। इस गेम का जितने भी सर्वर है वो सारे AWS के हैं। और इस ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि AWS एक इतनी प्रोफेशनल चीज है और एक इतनी छुपी हुई चीज है जो हर पर्सन आपको नहीं बताता। ठीक है। ये आपको नेक्स्ट आके काम आएगी, कि प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में, कहीं भी आपको काम आएगी। मतलब आप अपना कोई चैनल बनाते हो, कोई चीज बनाते हो, आपको ये चीज काम आएगी। कि ये चीजें मोस्टली लोगों ने आपको नहीं बताई, इनके बारे में नहीं आपको अवेयर किया कि ये है क्या। AWS बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप इस पे डिफरेंट टाइप्स का वर्क करके डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आ जाता है नेटवर्क क्लाउड। नेटवर्क क्लाउड मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग हैं, अब मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैं चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड वाइड मेरी वेबसाइट चले। मैं क्या करूंगा? उसके नेटवर्क्स बाय करूंगा, उसके सर्वर्स बाय करूंगा। लाइक मैं यूरोप का एक सर्वर बाय कर लिया, मैंने एक US का सर्वर बाय कर लिया। वो सर्वर क्यों बाय करूंगा? जैसे पाकिस्तान में मेरी एक फॉर एग्जांपल अमेजोन की डोमेन ब्लॉक है, पाकिस्तान के एक सर्वर बाय करूंगा। उस सर्वर के जरिए क्या होगा? जो भी कस्टमर अमेजोन को सर्च करेगा पाकिस्तान में बैठ के, तो उसके पास वो वेबसाइट ओपन होगी। डिफरेंट सर्वर्स का जो क्लाउड होता है ना, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनका सारा डेटाबेस आपके क्लाउड में इकट्ठा होगा। उसके लिए भी आप AWS की सर्विसेज ले सकते हैं। अब उसके बाद आता है Amazon का, ये तो मॉड्यूल था क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है। अब उसके बाद Amazon का एक मॉड्यूल आया, जिस चीज को हम कहते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है। और डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब Amazon ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद क्या है? डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी वर्क कर रहा है। डिजिटल स्ट्रीमिंग में कैसे वर्क कर रहा है? कि दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के बाद नेटफ्लिक्स। मेन जो है वो नेटफ्लिक्स है, क्योंकि वो पेड और एक प्रीमियम वर्जन है, जिसपे आपको मूवीज, सीरीज, ड्रामा, सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। कि आप उस पे जो है कि अपने मूवीज देख सकते हैं, सीरीज देख सकते हैं, ड्रामास देख सकते हैं, आपको नेटफ्लिक्स पे हर चीज देखने को मिल जाती है। ठीक है। डिजिटल स्ट्रीमिंग। अजान हो रही है, अजान के बाद।
जी, तो हम लोग थे इसके ऊपर डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर, कि डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए सबसे मेन नेटवर्क चैनल जो यूज किया जा रहा है वो नेटफ्लिक्स यूज किया जा रहा है। यूट्यूब जो है वो भी डिजिटल स्ट्रीमिंग में आता है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल इस तरह है कि वो फ्री है। ठीक है, वो आपके पास एक फ्री वाला वर्जन है जिसमें आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये जो नेटफ्लिक्स है, ये आप अगर इसको देखें तो ये एज ए B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। नेटफ्लिक्स जो भी सीरीज है, जो भी मूवी है, वो जो है कि वो बाय करता है, बाय करने के बाद उसको अपग्रेड करता है, फिर उसको जो है शो करवाता है। वो एक प्रीमियम आपके पास प्लेटफॉर्म है कि जिसमें सारे यूजर्स प्रीमियम होते हैं और वो उससे प्रीमियम कंटेंट ही वहां पे वो शो करवाता है, नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स दुनिया भर में मशहूर है, पूरी दुनिया में यूज होता है नेटफ्लिक्स। और इसके बहुत से यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, लोगों ने अपने एलईडीज, अपने मोबाइल्स, अपने लैपटॉप्स इनके साथ इसकी मेंबरशिप ली हुई है। ठीक है, वो पर मंथ के हिसाब से इसे पे करते हैं, कि जितने भी यूजर्स हैं वो पर मंथ के हिसाब से नेटफ्लिक्स को पे कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स क्या करता है कि उनको जो है कि प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है कि नेटफ्लिक्स के मुकाबले में कंपटीशन में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आए, डिफरेंट चैनल्स आए, लेकिन उसको कोई compete नहीं कर पाया। एक amazon के जो है कि प्लेटफॉर्म आया जिसे हम नेम देते हैं amazon प्राइम वीडियो। आप इसको इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हैं प्राइम वीडियो के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आप लिखें प्राइम वीडियो, प्राइम वीडियो। ये amazon का बनाया हुआ एक डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें amazon प्राइम वीडियो टेलीविजन चैनल। amazon प्राइम वीडियो और सिंपली प्राइम वीडियो इज एन अमेरिकन सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड over the top streaming and rental service of Amazon, offered both as stand-alone service as a part of Amazon Prime subscription। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वॉच मूवीज, ऑनलाइन शोज, स्ट्रीम मूवीज, शोज, अवार्ड विनिंग, हम Amazon ओरिजिनल्स, ठीक है, प्रीमियम चैनल, स्पोर्ट एंड मोर, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टू एंजॉय ब्लॉकबस्टर हिट्स इटीसी। उसने अपने बारे में सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, 4K प्लस HDR कंपेटेबल कंटेंट है, एपिक एंटरटेनमेंट है, न्यू रिलीज। अब इस पे क्या है कि Amazon प्राइम वीडियो जो है एक डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रीमियम साइड पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, कि प्रीमियम साइड पे आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या जाता है, Amazon प्राइम वीडियो। अब जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स दुनिया भर में मशहूर है। नेटफ्लिक्स को जो कंट्रोल किया या उसको कंपटीशन जिसने किया वो है Amazon का प्राइम वीडियो। कि प्राइम वीडियो एक ऐसा मॉड्यूल, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो निकाला गया, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट स्ट्रीमिंग के, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। जैसे IPTV है, ये वो, लोगों को सिर्फ और सिर्फ पता है नेटफ्लिक्स के बारे में या फिर इसके बारे में, प्राइम वीडियो के बारे में। वो क्यों? क्योंकि जो प्राइम वीडियो है इसने एक तो कंटेंट अपना बहुत ज्यादा अपग्रेड किया, और क्या किया उसने, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाई, उसके बाद उसने रिलीजेस, न्यू रिलीजेस जल्द से जल्द निकालना शुरू किए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया, प्रीमियम कंटेंट। तो वो क्या हुआ कि वो नेटफ्लिक्स से कंपटीशन में इजीली compete कर पाया। Amazon प्राइम वीडियो जो है कि वो एक बेसिकली डिजिटल स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो इस टाइम मार्केट में अगर किसी चीज को क्रैश कर रहा है, नेटफ्लिक्स को जो चीज क्रैश कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम वीडियो है। आप कोई नई मूवी आ रही है, जो मूवी हिट होगी, आप उसके नीचे जब वहां पर जहाँ पे हमारा सब टाइटल लिखा होता है ना, जहाँ पर उसकी ट्रांसलेट होकर लिखा हो रहा है, वहां पे आप कभी गौर करना, वहां पे Amazon प्राइम वीडियो का लोगो लगा हो। ठीक है, वो प्राइम वीडियो का यही लोगो है। इसने compete किया मार्केट में, मार्केट को क्रैश कर रहा है और अभी भी कर रहा है, और दोनों इस टाइम इज इक्वल टू पे चल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पे भी वर्क कर सकते हैं कि आप इसका एक मेन चैनल बनाएं। ठीक है, प्राइम वीडियो पे आपके पास कोई कंटेंट है, कोई मूवीज है, कोई चीज है, वो इनको सेल कर सकते हैं। अगर इस तरह का नहीं सिस्टम, आप इस पे एक चैनल बनाएं, मेन चैनल बनाएं, चैनल बनाकर आप इसे मेंबरशिप लें, मेंबरशिप लेके वो मार्केट में आप मेंबरशिप्स प्रोवाइड करें। लाइक आपने एक मेंबरशिप ले ली, मेन मेंबरशिप, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप 20 यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। आपने वो 10,000 की वो मेंबरशिप ले ली, आप पर पर्सन को 1000 के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से सेल कर दें। आपको 10,000 या 15,000 पर मंथ वो देता रहेगा, या अपना कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट अपलोड करें, उसके भी आपको अर्निंग मिलेगी। इसमें भी डिफरेंट मॉड्यूल्स है। हम कहते हैं हमारा जो है कि फिल्मिंग इंडस्ट्री या इस कंटेंट की इंडस्ट्री के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नो इशू। ये सिर्फ ये था कि ये डिजिटल स्ट्रीमिंग Amazon का एक पार्ट है, वो चीज़ आ गई।
अब उसके बाद आता है एआई। एआई जो आज के दौर में, जैसे कि आज से 4-5 साल पहले चले जो, हम इसके बारे में पता ही नहीं था। हम एआई को देखते हैं, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक रोबोटिक सिस्टम पे वर्क करता है। एआई को बेसिकली मार्केट में, पब्लिक में लोगों को अवेयर करने में सबसे मेन किरदार जो अदा किया है वो अमेजोन ने किरदार अदा किया है। एआई अमेजोन बहुत देर पहले ले आया था। अगर हम यहाँ पे चेक करें, बहुत देर पहले अमेजोन ने इस चीज को शो करवा दिया था, फिर डिफरेंट मूवीज में, डिफरेंट चीजों में इसको दिखाया गया, ठीक है। जैसे कि अलेक्सा है, अलेक्सा डिवाइस बहुत देर पहले पब्लिश हो चुकी थी, इन्वेंट हो चुकी थी, ठीक है। ये 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स के बाद आपकी क्लास क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे आ रहा है इको डॉट 5th जनरेशन 2022 रिलीज, ठीक है। ये भी एक एआई डिवाइस है, ये अलेक्सा की बनाई हुई है। अलेक्सा जो टेक्नोलॉजी है, जिसे हमने काफी जगह पे देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, सुना होगा। अलेक्सा क्या है, वो बेसिकली एआई है, ठीक है। उसके काफी स्पीकर्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं उसकी, जैसे लाइट बल्ब आ रहे हैं, काफी उसकी ना इन्वेंशन है अलेक्सा की, ठीक है। अब वो सारा का सारा वर्क करता है किसके ऊपर, एआई के ऊपर। अलेक्सा की जब इन्वेंशन की गई तो उसको बाय कर लिया अमेजोन ने, अलेक्सा टेक्नोलॉजी का अमेजोन ने बाय किया। बाय करने के बाद उसने उसकी डिफरेंट प्रोडक्शन की। अलेक्सा के उसने स्पीकर निकाले, अलेक्सा के उसने जो है कि पैड निकाले, पैड मीन्स ये जैसे हमें आई पैड है, ठीक है। अलेक्सा की डिजिटल स्ट्रीमिंग वाले पैड निकाले, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अलेक्सा की डिफरेंट डिवाइसेस निकाले गए, जैसे सिक्योरिटी कैमराज एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाले गए। और वो सारी के सारे एआई के ऊपर काम करते थे। एआई के मतलब क्या है कि वो चीजें क्या है, कोई डिवाइस है, जैसे आपका एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा दें, वो अलेक्सा का एक स्पीकर आया इको डॉट के नेम से। इको डॉट को क्या करते हैं, हम वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम जस्ट उसे स्पीक करते हैं कि हे अलेक्सा, ठीक है। हम उसे कहते हैं कि ये वाला सॉन्ग मुझे सुनाओ, ठीक है, या फिर ये वाला सॉन्ग, या ये चीज, या आज की जो न्यूज है उसके बारे में बताओ। तो अलेक्सा क्या करता है, फौरन इंटरनेट से सर्च करके हमें उस चीज का कंटेंट ढूंढता है, कंटेंट ढूंढ के हमें फौरन उसकी जो है कि आंसर देता है। कि आप क्या है, बेसिकली हम जो है कि अलेक्सा को कोई भी ऑर्डर करते हैं, वो हमें उस ऑर्डर का जो है कि आंसर हमें प्रोवाइड करता है। बेसिकली वो एक रोबोटिक सिस्टम आ गया कि जिसको हमको टास्क देते हैं, वो टास्क को फुलफिल करके दे रहे हैं, ठीक है। कि एआई पे, वो सारा का सारा एआई पे बना हुआ है। अलेक्सा को आप कहते हैं कि मुझे आज का वेदर बताएं, वो आपका आज का वेदर इंटरनेट पे सर्च करके आपको बताता है, ठीक है। वो सारी चीजें ऑटोमेटिक कर रहा होता है। हम उसे कहते हैं कि प्ले अ सॉन्ग ऑफ दिलजीत दोसांझ, ठीक है। उस सॉन्ग का नेम देते हैं, वो फौरन क्या करेंगे, इंटरनेट पे सॉन्ग को सर्च करेगा, सर्च करके फौरन प्ले कर देगा। मैं उसे कहता हूँ अलेक्सा स्टॉप दिस, वो स्टॉप कर देगा। मैं कहता हूँ इसकी बेस को जो है कि वो अपग्रेड कर दे। वो जैसे जैसे कहता रहूंगा अलेक्सा उसे वो करता रहेगा। सारा का सारा किसके ऊपर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। सर इसमें आर्टिफिशियल पर्सन भी दे सकता है ना, लाइक अ सिंगर। जी जो एआई है वो आपको आर्टिफिशियल रोबोटिक सिस्टम है सारा। अब तो उसके रोबोट्स बनने शुरू हो गए हैं। अब उसकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं एआई की, आपके मोबाइल में एआई है, आप कहीं भी देख ले एआई है, व्हाट्सएप के ऊपर एआई आ चुका है। वहां पे आप कोई भी चीज सर्च करेंगे वो आपको असिस्टेंट फौरन आपको रिस्पॉन्स देगा। सारा का सारा चीजें, आप अगर देखा जाए, हमें हम गौर से देखें तो वो सारी की सारी चीजें कन्वर्ट हो रही हैं एआई के ऊपर। व्हाट्सएप पे एआई आ गया, फेसबुक पे एआई आ गया, हर चीज पे एआई आ रहा है। चैट जीपीटी, ये भी एक एआई वर्जन है। अब क्या है कि आप बेसिकली चीज को समझे, यहाँ पे बहुत मेन मेन चीज है। मेन चीज पता है क्या है, एआई गूगल लेके आया, एआई एलन मस्क लेके आया, एआई चाइनीज लेके आए, ठीक है। एआई डिफरेंट मतलब के साइंटिस्ट लेके आए, डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज लेके आई। लेकिन हमें नहीं पता था तब, किसी को पता था इसके बारे में, नहीं पता था। एआई की बेसिकली मार्केटिंग किसने की है, अमेजोन, ठीक है। जब अलेक्सा एक कंपनी निकालेगी, उस कंपनी ने अपनी डिफरेंट डिवाइसेस बनाई, अमेजोन ने देखा ये कंपनी जो है ये आने वाले वक्त में जो है कि इम्पोर्टेंस रखेगी और एक ग्रोथ करेगी। उसने अलेक्सा की कंपनी बाय कर ली। बाय करने के बाद उसने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर, उसकी प्रोडक्शन करवाई, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवा के उसकी सेलिंग की, लोगों को उसके बारे में अवेयर किया। फिर उसने उसकी एडवर्टाइजिंग भी खुद करवाई एआई की, ठीक है, अलेक्सा के नेम से। मोस्टली लोग अलेक्सा को जानते होंगे, मतलब अलेक्सा क्या है कि हमने वीडियोस में देखा होगा, जैसे गाड़ियों में कह रहे होते हैं कि हे अलेक्सा टेल मी द डेस्टिनेशन ऑफ टू द लाहौर, आई एम गोइंग टू द लाहौर फ्रॉम मुल्तान, ठीक है। तो अलेक्सा क्या करता है, मुझे डेस्टिनेशन बताता है, ठीक है। हम अलेक्सा के साथ मतलब कि प्रैंक लोग करते हैं, चीजें करते हैं। वो सारी की सारी अलेक्सा जो टेक्नोलॉजी वो अमेजोन की थी, ठीक है। अमेजोन ने क्या किया, उस कंपनी को बिल्ड करके, बाय करके, इन्वेस्ट करके, उसकी प्रोडक्शन करवा के उसकी ग्रोथ करवाई।
जब वो अलेक्सा पब्लिक में उसकी अवेयरनेस होगी, फिर डिफरेंट कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट्स निकाल के प्रोवाइड की। अब क्या हुआ, उन सब का बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको हुआ? अमेजोन को हुआ, क्योंकि उसने पहले क्या किया, मार्केट अपने हाथ में कर ली। ठीक है। अब हम जितनी भी एआई की डिवाइसेस आपको हम लोग देख रहे हैं, वो आपको ज्यादातर अमेजोन के ऊपर देखने को मिलेगी। कोई भी एआई डिवाइस देख लो, आपको अमेजोन पे मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले अमेजोन ने उसको पिक कर लिया था। अब वो क्या है कि एआई पे डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है। एआई, अमेजोन एआई के रोबोट्स निकाल रहा है, एआई के जो है कि प्रोडक्शन के डिफरेंट डिवाइसेस निकाल रहा है, एआई सिक्योरिटी कैम्स निकाल रहा है। एआई सिक्योरिटी कैम्स मींस के अब आप, अमेजोन ऐसे कैमरास प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी कैमरास जो आप घर के बाहर लगाते हैं, उसे आप लगा देते हैं एंटी डिटेक्शन मोड पे। डिटेक्शन मोड मींस के कैमरा मुझे डिटेक्ट करेगा कि मैं खुद जा रहा हूँ, ठीक है, वो क्या करेगा, वहां से डिटेक्ट किया, मेरा फेस मैच किया, उसने क्लियर कर दिया, मुझे पास कर दिया। अगर कोई अननोन पर्सन आता है, वो फौरन कैमरा डिटेक्ट करेगा और अलार्म कर देगा, ठीक है, अलर्ट कर देगा कि कैमरास में ऐसे फीचर्स आ रहे हैं। मैं घर पे सिक्योरिटी कैमरा लगा कर जाता हूँ, ठीक है, मैं वहां पर जो मेरे घर के पर्सन है, नॉन पर्सन है, मैं सबकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा वहां पे। अब कोई अननोन पर्सन जैसे ही इंटर होगा, कैमरा फौरन डिटेक्ट करके उसके क्या है, अलर्ट कर देगा। फिर उस कैमरे के अलग फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं कि क्लोज द डोर, ओपन द डोर। जब वो देखेगा अननोन पर्सन है, फौरन क्लोज द डोर कर देगा, ठीक है, वो कमांड खुद ही उसे कमांड देगा, एआई कमांड देगा कि क्लोज द डोर्स। वो सारे के सारे डोर्स क्लोज हो जाएंगे, विंडोज क्लोज हो जाएंगी। मीन्स सारा का सारा सिस्टम एआई के ऊपर चलेगा कि आपने अपने आप को सिक्योर करना है। अब वो कैम लगा ले, वो कैम हर तरह की चीजों के आपको एक्सेसिबिलिटी दे रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजों को अगर गौर से देखा जाए, तो इसके बैकएंड पे कोई ना कोई तो टाइकॉन्स बैठे हुए हैं ना, कोई ना कोई तो सिस्टम बैठा हुआ है जो इन चीजों को चला रहा है, और वो लोगों को नहीं पता चल रहा कि इसके बैकएंड पे कौन है। बैकएंड पे सारा क्या है, अमेजोन एडवर्टाइजिंग खुद कर रहा है, अमेजोन प्रोडक्शन खुद कर रहा है, बेच भी खुद रहा है। तो मार्केट में इस टाइम अगर सबसे ज्यादा जो वैल्यू रख रहा है वो अमेजोन, क्योंकि वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर चल रहा है। वो जस्ट ये नहीं है कि आपने एक वीडियो लगा दिया, आपने एक वेबसाइट बना ली, आपने चीज बेच ली, जस्ट एक यहाँ तक नहीं है, ठीक है, कि हम कहने कि हमने चीज खरीदी, बेच दी और हमने अर्निंग कर ली। ये तो है ही है, इसके अलावा इसके बहुत से फीचर्स हैं। अब उसके बाद है इसका लास्ट पॉइंट, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जिसे हम कहते हैं एफिलिएट प्रोग्राम। हमने अमेजोन का सुना होगा, एक मैम ने आगे कहा कि आप एफिलिएट प्रोग्राम कभी सिखाएंगे, तो मैम एफिलिएट प्रोग्राम इसी चीज में आता है। हम अमेजोन का ऑनलाइन जो एडवर्टाइजिंग है ना, वो एफिलिएट प्रोग्राम में ही आता है, ठीक है। क्या आप वो एफिलिएट प्रोग्राम में क्या कर सकते हो कि अमेजोन के ऊपर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का काम कर सकते हो। मीन्स के क्या कर सकते हो कि एफिलिएट प्रोग्राम में आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहां पे देखने को मिलती हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, अपनी वेबसाइट को यूज करना है, कंपेन लगानी है, फेसबुक को यूज कर लो, आप इंस्टाग्राम को यूज कर लो, वहां पे आप पोस्टिंग करेंगे, लोगों से कस्टमर सर्विस करेंगे, ठीक है, उनसे बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। फिर आप जितने कस्टमर्स आपके लिंक के जरिए आएंगे, अमेजोन आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देगा, आप उस लिंक की असल में मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। उस लिंक के जरिए जितने कस्टमर्स आएंगे, आपको उतने कस्टमर्स का अमेजोन पे करेगा। बेसिकली अमेजोन जो कहता है, वो कहता है कि मैं आपको एक प्रोडक्ट अगर $100 का बिक रहा है, अगर आपके जरिए जो है कि अगर आपके जरिए जो है कि वो सेल हो रही है, तो मैं आपको उसका 10% कमीशन दूंगा। मीन्स के $100 के पीछे आपको $10 मिलेंगे। वो तब मिलेंगे जब आप अमेजोन के सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज आप अमेजोन आपको तब भी पे करेगा, जितने क्लिक्स होंगे आपके लिंक के ऊपर, उतने आपको अर्निंग होगी। वो एफिलिएट प्रोग्राम में आता है, वो भी हम इंशाल्लाह अपने जो है कोर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सर एआई वॉइस ओवर चैनल को यूट्यूब मोनेटाइज करता है। सर क्लास क्लोज कर दें, टाइम अप हो चुका है। जी सर, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप जी क्लोज जी। करें। एआई वॉइस ओवर चैनल को यूट्यूब मोनेटाइज करता है। असल में उसमें ये है कि सबसे पहले जो चैनल है उसको बनाएंगे आप खुद, ठीक है। उसमें पहले अपना कंटेंट लगाएं, उसके बाद आपने जब उसका टाइटल देना है, फिर वॉइस ओवर का दे दें, उसको भी मोनेटाइज करता है यूट्यूब, कर लेते हैं। बाकी हमारी क्लास क्लोज हो गई है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम